हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसके बगैर हम झारखंड की कल्पना तक नहीं कर सकते। अगर आज झारखंड है तो उसमें बिरसा मुंडा की बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके बगैर झारखंड आज हम जैसा देख रहे हैं वैसा शायद नहीं हो पाता। बिरसा मुंडा आंदोलन फ्रेंड, अगर हम झारखंड से हैं और झारखंड की एग्ज़ाम्स जेपीएससी जेएसएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अगर वो हम देते हैं तो बिरसा मुंडा आंदोलन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो बिरसा मुंडा को जानना चाहिए हमें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंड ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आज तक मैंने झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स लिखे हैं उनमें कमोबेश 2 से 3 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से रहते ही हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड आइए शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है फ्रेंड, जिसमें हो सकता है मैंने कुछ छोड़ा भी हो, उसे आप कवर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ फ्रेंड कि मैं इसे आप लोगों के समक्ष अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। तो फ्रेंड बिरसा मुंडा जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। इन्हें धरती आबा एवं भगवान बिरसा भी कहा जाता है। फ्रेंड, इन्हें धरती आबा और भगवान बिरसा भी कहा जाता है। मुझे याद है फ्रेंड, तो 2015 में मैं जेएसएससी सीजीएल जब दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन था कि धरती आबा किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं। इस आंदोलन के का मेन उद्देश्य क्या था फ्रेंड, ये भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक पुनरुत्थान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, आप इनमें से सभी को आंसर करना, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान ही इसका मुख्य उद्देश्य था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू में हुआ था। इससे एक क्वेश्चन और भी बन के आता है फ्रेंड कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये फ्रेंड बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड का स्थापना दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है, या 15 नवंबर क्यों रखा गया। तो फ्रेंड, 15 नवंबर इसलिए रखा गया क्योंकि उस दिन झारखंड के प्रमुख नेता भगवान बिरसा जी का जन्मदिन था। तो फ्रेंड, इससे 2-3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो ये उलीहातू में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड, तो ये खूंटी ज़िले में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन ये इससे निकल के आता है फ्रेंड कि इसे उलगुलान भी कहते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से बिरसा मुंडा आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो इसे उलगुलान कहा जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आप जब डीपली पढ़ेंगे तो उसमें ये आप देखेंगे कि इस बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ था, 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य से क्या मतलब है? तो आर्थिक उद्देश्य से इसका मतलब है फ्रेंड कि गैर आदिवासियों द्वारा हथियाए एवं आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है फ्रेंड, हो सकता है ये भी कि कभी हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में देखने के लिए मिले कि बिरसा मुंडा आंदोलन में उनके आर्थिक उद्देश्य से क्या प्राय है, यह आर्थिक उद्देश्य से क्या मतलब है। तो आर्थिक उद्देश्य से उसका मेन मतलब था कि गैर आदिवासियों द्वारा हथियाए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी। मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ थे। ये ब्रिटिश अधिकारियों तथा ईसाई को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। उनके नेतृत्व में 1899-1900 ईस्वी में विद्रोह किया गया। इनका नेतृत्व के बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड। आदिवासियों की दयनीय हालत देखकर इन्हें जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे। मुंडाओं ने इन्हें भगवान मान लिया। इनके काम और इनकी सहनशीलता को देखते हुए मुंडाओं ने इन्हें भगवान मान लिया। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कोई भी कर सरकार को नहीं देगा। 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह करने का निर्णय लिया। ये भी फ्रेंड, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि बिरसा मुंडा आंदोलन में विद्रोह करने का निर्णय कब लिया। तो विद्रोह करने का निर्णय इन्होंने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन इन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया। बिरसा गिरफ्तार। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राज विरोधी षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 2 वर्ष की सज़ा मिली थी। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था और उनमें क्या अपराध करने का लगाया गया था, क्या अपराध उन पे मढ़ा गया था। तो फ्रेंड, पहली बार उन्हें 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, उनमें क्या दोष लगाए गए थे, तो विद्रोह फैलाने और राज्य विरोधी षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने वर्ष की सज़ा हुई थी? 2 वर्ष की सज़ा हुई थी। रिहा होने के बाद फिर से गर्मजोशी से आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इनका मुख्यालय खूंटी था। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फ्रेंड कि पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे तो रिहा होने के बाद उनका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी था। इनके प्रमुख सहयोगी गया मुंडा थे जिन्हें सेनापति नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि इनके प्रमुख सहयोगी का नाम क्या है? तो गया मुंडा। गया मुंडा को बिरसा आंदोलन में क्या नियुक्त किया गया था? तो इन्हें सेनापति नियुक्त किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। विद्रोह का दमन। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। ये मैं आपको बताया फ्रेंड। रांची, सिंहभूम में अनेक चर्चों में मुंडा ने आक्रमण किया। इस विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। चिंतित होकर सरकार ने इसका दमन करने का निर्णय लिया। मुंडा ने छापामार युद्ध का सामना किया। पुलिस और सेना के आगे, बंदूक के आगे तीर धनुष कब तक टिकती। 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? तो बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में रखा गया। रांची जेल में। इनमें किस चीज़ का मुकदमा लगाया गया? तो
इनमें राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। मुकदमे के दौरान ही उन्हें हैजा हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि बिरसा मुंडा को मुकदमे के दौरान या जब वो जेल में थे तो उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी, तो उन्हें हैजा हुआ था फ्रेंड। ठीक है, और उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया। 9 जून भी हमें बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड कि उनकी मृत्यु, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। अब उनकी मृत्यु हो गई तो उसका परिणाम भी हमको देखना ही है। तो उसका परिणाम ये हुआ फ्रेंड कि उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया। उनके सभी प्रमुख जो सहयोगी थे उनको फांसी हो गई और बिरसा मुंडा आंदोलन विफल हो गया। लेकिन इसके कुछ व्यापक परिणाम भी देखने को मिले जो कि उनके ही आंदोलन से इफ़ेक्टिव था, जिसमें से था कि 1902 ईस्वी में गुमला, 1903 में खूंटी अनुमंडल बनाया गया। सरकार ने उनकी ज़मीन का सर्वे कराया तथा 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जो कि हम झारखंडियों के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसे भी पूछे जाते हैं फ्रेंड, इसे भी हम कवर करेंगे। तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन की ही देन है कि हमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम देखने को मिला। जमीन संबंधित कई अधिकार मुंडाओं को मिले, बेकारी से मुक्ति मिली, बेरोजगारी जो कि एक प्रमुख समस्या थी उस समय की, उससे भी मुक्ति मिली। यही सब की वजह है फ्रेंड कि मुंडा समाज आज भी उन्हें भगवान मानता है। तो फ्रेंड ये थे बिरसा मुंडा से संबंधित और उनके आंदोलन से संबंधित एक शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत सारे बुक्स हैं, उनसे उन्हें करने की कोशिश करें। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। उलीहातू में हुआ था। उलीहातू किस जिले में पड़ता है, तो खूंटी जिले में पड़ता है। बिरसा मुंडा का पिता का नाम भी पूछा जाता है बहुत बार, तो उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, जिसे हम देख सकते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो जैसा कि उन्हें जेल हो गई थी और हैजे के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, तो रांची जेल में हुई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे जानना जेएसएससी और जेपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे आप ऑब्जेक्टिव्स करें और अपने आप को और भी पक्का करें, अपने आप को और भी कंफर्म करें झारखंड गवर्नमेंट की एक जॉब के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।